बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल में 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई थी। ये लास्ट प्रॉपर्टी है कि कह रहे कि द परपेंडिकुलर एट द आउटर एंड ऑफ रेडियल सेगमेंट इज टेंजेंट टू द सर्कल। कह रहे कि अगर हम कोई सा रेडियल सेगमेंट लें, उसके आउटर साइड पे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो वो उस सर्कल को टेंजेंट होगा। तो इसका हम इस तरह प्रूफ करते कि ये अगर रेडियल सेगमेंट को परपेंडिकुलर होगा ये लाइन आउटर एंड को, आउटर एंड पे, तो ये जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन होगा। अगर ये टेंजेंट लाइन होगा तो फिर रेडियल सेगमेंट को परपेंडिकुलर होगा। तो हम ये प्रूफ करते हैं कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है और इस लाइन को परपेंडिकुलर है, ये शो करना है। फर्स्ट एक सर्कल लेते हैं। लेट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, इसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ ऑलरेडी मैंने सपोज किए। सपोज करते कि इस सर्कल पे कोई सा भी एक पॉइंट है px1 y1। लेट px1 y1 इज any point on the circle, और इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन जो है, द टेंजेंट लाइन इट पॉइंट px1 y1 is xx1 yy1 plus g x plus x1 plus f y plus y1 plus c इक्वल टू 0। ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है इस पॉइंट पे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। xx1 प्लस y1, g को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर, f भी सेम दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब xx1 और gx इस x कॉमन कर लो तो ये आएगा इस तरह, x1 प्लस जी, यहाँ से x कॉमन होगा। y1 और fy से y को कॉमन कर लो, y1 प्लस f y1, और बाकी टर्म को सेम लिखो, मतलब gx1 y1 और प्लस c इक्वल टू 0। अब ये क्लियरली हमें नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली लाइन की इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका अगर स्लोप हमने फाइंड करना हो, लेट m1 जो है इसका स्लोप है तो माइनस a बाई बी फार्मूले से होगा, तो माइनस x1 प्लस जी डिवाइड बाई y1 प्लस f, ये इसका स्लोप आएगा। ये हमने इस लाइन की टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड किया। अब हम ऐसे करते हैं कि c से p तक जो डिस्टेंस है इसका स्लोप फाइंड करते हैं। लेट m2 इज द स्लोप ऑफ cp। तो m2 को सेम तरीके से y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो y1 प्लस f डिवाइड बाई x1 प्लस g आएगा। अब ऐसे करो कि ये जो है ना, ये लाइन इस टेंजेंट लाइन को परपेंडिकुलर होगा अगर इन दोनों के स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 हो, तो दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई कर, m1 मल्टीप्लाई m2, तो माइनस x1 प्लस जी डिवाइड बाई y1 प्लस f, फिर m1 m2 की वैल्यू आएगी। अब हम क्लियरली देख सकते हैं y1 प्लस f दोनों कैंसिल होंगे, x1 प्लस जी और x1 प्लस जी भी कैंसिल होंगे, तो आंसर आएगा -1, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव। तो इसका ये मतलब है कि सी एफ जो है इस टेंजेंट लाइन को परपेंडिकुलर है। तो ये तो ऑलरेडी टेंजेंट लाइन था और इसको परपेंडिकुलर हमने शो किए। एग्जाम्पल है, शो दैट द परपेंडिकुलर एट द आउटर एंड पॉइंट
1/5 ऑफ द रेडियल सेगमेंट इज टेंजेंट टू द सर्कल। ये सर्कल है, हमने इसका ऐसे करना है, बिल्कुल सेम तरीके से इसका टेंजेंट लाइन फाइंड करना है और इसका सेंटर निकाल के सेंटर से पी तक डिस्टेंस फाइंड करने और फिर दोनों को मल्टीप्लाई स्लोप फाइंड करके मल्टीप्लाई कर देने। अगर आंसर -1 है तो फिर ये जो है हमारे पास क्वेश्चन की प्रूफ आ जाएगी। तो फर्स्ट इसका जो है ना सेंटर निकालते हैं, इसको कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ। कंपेयर विथ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2g का कोफिशेंट वहाँ पे 1 है, तो 2g इज इक्वल टू 1। यहाँ से g की वैल्यू आएगी -1/2। 2f की वैल्यू है -5, तो f की वैल्यू आएगी -5/2। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन थी कि x(x1) प्लस y(y1) प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से c की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, c की वैल्यू -2 है। तो ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करना। x(x1) की वैल्यू पॉइंट से हम लेंगे 1, y(y1) की वैल्यू है 5 प्लस g की वैल्यू है हमारे पास -1/2, x प्लस 1, f की वैल्यू है -5/2, y प्लस 5 और c की वैल्यू है हमारे पास -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आएगा 5y, ये -2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x -1/2 मल्टीप्लाई होगा तो -1/2x -1/2। इस तरह -5/2 को मल्टीप्लाई कर तो -5/2 और माइनस इंटू प्लस माइनस 25/2 और c की वैल्यू जो है हमारे पास -2 है इक्वल टू 0। ऐसे करो ये 2 डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर एलसीएम से बचने के लिए ऐसे करते 2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करते। तो ये आएगा 2x, ये आएगा 10y, ये -6, ये -1, ये -5y -25 और ये -4 इक्वल टू 0। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन आसान है। 2x माइनस x 10y -5y से +5y -1 -4 -5 -25 -30। इसका स्लोप फाइंड कर लो। लेट m1 इसका स्लोप है तो -1/5 आएगा। दूसरा स्लोप हमने सेंटर से p तक जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करने। तो सपोज इसका स्लोप है m2, तो y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 से स्लोप फाइंड करेंगे। तो 5 -5/2 तो 5 + 5/2 आएगा डिवाइड बाई 1 -1/2 तो 1 + 1/2 आएगा। इसको फिर ज्योमेट्रिकली हम डायग्राम से देखते हैं। एलसीएम लेंगे 10 + 5 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 2 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये दोनों कैंसिल होंगे। यहाँ से आएगा 15 डिवाइड बाई 3, तो ये 5 की इक्वल है। अब m1 मल्टीप्लाई m2 फाइंड करो। m1 की वैल्यू है -1/5 और m2 की है 5, तो 5 के साथ कैंसिल होगा -1। तो इसका मतलब है कि टेंजेंट लाइन जो है वो रेडियल सेगमेंट के आउटर एंड पे परपेंडिकुलर है। तो ये जो है हमारा प्रूफ है। एफ एंड ओनली एफ से ये आ जाएगा कि अगर रेडियल सेगमेंट के आउटर साइड पे कोई भी परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो टेंजेंट लाइन होगा। तो ये रिक्वायर्ड प्रूफ थी। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। अच्छा, तो ये सर्कल की वो
इक्वेशन को देखते हुए हमने इसका वो स्केचिंग किया। सेंटर 1/2 5/2 है और इसका रेडियस हमने g² + f² - c√, से फाइंड किया 3√2 / 2। ये पॉइंट है P15, ये क्लियरली इसको टेंजेंट लाइन है। तो इसका हमने इक्वेशन लिए कि टेंजेंट लाइन है। फिर हमने इसका एक स्लोप फाइंड कर लिया m1, फिर c से p तक जो डिस्टेंस, इसका स्लोप फाइंड किया, दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास -1 आए। तो ये उसका डायग्राम था जो कि डेटा हमें गिवन था उससे।